कहानी मच्छर। बगीचे में चारों तरफ हरियाली है। तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हुई आनंद ले रही हैं। माली अभी अभी पौधों को पानी देकर निकला है। बगीचे के बीचों बीच एक बड़े से हिस्से में इस प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा लेने वालों के बैठने के लिए घास लगाई गई है। सुंदर बगीचे के बीच घास पर बैठने का सुख लेता रामदीन शायद किसी की प्रतीक्षा में है। चटाक आवाज सुनते ही रामदीन पीछे पलटकर देखता है। कल्लू भैया उसके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। अरे आइए कल्लू भैया, मैं आपकी ही राह देख रहा था। रामदीन ने उठने का प्रयास किया ही था कि कल्लू भैया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक दिया और स्वयं उसके बगल में बैठ गए। कल्लू भैया, सौंदर्यीकरण ताकने में इतने मशगूल भी मत हुआ करो कि कोई मच्छर तुम्हें काटने के लिए तुम्हारे पीछे हो और तुम्हें पता ही ना चले। यदि हम उसे ना मारते तो वह तुम्हें काट चुका होता। रामदीन, मच्छर ही तो है कल्लू भैया, काट भी लेता तो क्या हो जाता। कल्लू भैया, बड़े होशियार बन रहे हो रामदीन। सुना नहीं है कि एक मच्छर आदमी को बीमार कर सकता है। रामदीन, नहीं भैया, हम कहाँ होशियार बनेंगे आपके सामने। हम तो यह कह रहे थे कि आपने काहे मेहनत की उस मच्छर को मारने की। कल्लू भैया, इसमें मेहनत कैसी रामदीन, तुम्हारे लिए हम एक मच्छर नहीं मार सकते क्या। रामदीन, ये तो आपका बड़प्पन है भैया। सही है, आज आपने हमें बीमार होने से बचा लिया। कल्लू भैया, चलो छोड़ो अब उस बात को। अरे हाँ, बीमारी से याद आया, तुम्हारे घर के पीछे की बस्ती में फिर से बीमारी फैली है। रामदीन, हाँ भैया, वहाँ अक्सर फैला करती है। कल्लू भैया, कुछ कारण पता चला। रामदीन, अधिकारी बोलते हैं मच्छर के कारण फैली है। कल्लू भैया, बस्ती वाले कुछ करते क्यों नहीं। रामदीन, वे बोलते हैं कि अधिकारी मच्छर नहीं मारते। कल्लू भैया, इन बस्ती वालों के भाव बढ़ गए हैं। अरे भाव क्या, ठीक से कहा जाए तो ये लोग उड़ने लगे हैं। रामदीन, क्यों भैया। कल्लू भैया, अब क्या अधिकारियों को और कोई काम नहीं बचा कि वे बस्ती में जाकर मच्छर मारेंगे। रामदीन, लेकिन बस्ती वाले तो कहते हैं मच्छर मारना अधिकारियों का काम है। कल्लू भैया, वो क्या है, वे गलत समझ बैठे हैं। वे जब भी उनके कार्यालय जाते हैं वे उन्हें हमेशा मच्छर मारते दिखाई देते हैं। शायद इसलिए उन्हें लगा होगा कि उनकी बस्तियों के मच्छर मारने का काम भी उन्हीं का है। रामदीन, अच्छा तो ये बात है। कल्लू भैया, हाँ। रामदीन, भैया बस्ती में रहने वाला गन्नू है ना। कल्लू भैया, कौन गन्नू। रामदीन, वो नाटा सा घुंघराले बाल वाला। कल्लू भैया, वो जिसे तुम्हारी पड़ोसन सन्नो ने पकड़कर कूट दिया था। रामदीन, हाँ हाँ वही, उसी का नाम गन्नू है। कल्लू भैया, अच्छा ऐसा बोलो ना। हाँ तो। रामदीन, उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। कल्लू भैया, ओहो, वैसे तुम्हें किसने बताया। रामदीन, कल मिला था, कह रहा था कि पिछले 6 साल से हर साल बीमारी फैल रही है। साल भर में जितना कमाओ उसमें से खाने पीने के बाद जितना बचाओ वो सब बीमारी में चला जाता है। कल्लू भैया, बस्ती वालों को यह मान लेना चाहिए कि मच्छर भी उनके घर के सदस्य हैं। जैसे हर सदस्य कमाई में से खाता है वैसे ही वह भी अपना हिस्सा खा जाता है। रामदीन हाथ जोड़कर, आपकी सोच का तो कोई पार ही नहीं पा सकता कल्लू भैया। सच में अगर सभी ऐसा सोच लें तो कोई दुखी भी ना हो और इन मच्छरों का भी पेट पल जाए।
कल्लू भैया, रामदीन, हम गंदी बस्ती के साथ साथ शहर के साफ सुथरे इलाके में भी जाते रहते हैं। रामदीन, आप महान हैं भैया। कल्लू भैया, अरे तुम मस्का मारने से बाज नहीं आते हो, मस्का मारना बंद करो, हमें ये सब पसंद नहीं। रामदीन, नहीं भैया, हम भला क्यों मस्का मारने लगे? अब सभी लोग गंदी बस्तियों के साथ साथ साफ सुथरे इलाकों में भी तो जाते नहीं। कुछ लोग तो दोनों जगह केवल कुछ वर्षों के निश्चित समयांतराल में ही जाते हैं। कल्लू भैया, देखो, हमें हमारी बात पूरी करने दो। रामदीन ध्यान से सुनने की मुद्रा में कान थोड़ा आगे करके बैठ जाता है। बताएं भैया। कल्लू भैया, शहर के साफ सुथरे इलाकों में पिछले 6 सालों में अद्भुत बदलाव आया है। रामदीन, कैसे कल्लू भैया? कल्लू भैया, वहां पर मकानों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। रामदीन, अच्छा कल्लू भैया? कल्लू भैया, हाँ रामदीन। रामदीन, वैसे कितनी ऊंचाई बढ़ गई होगी? कल्लू भैया, हर साल लगभग 1 मंजिल बढ़ जाती है। रामदीन आश्चर्य से, 1 मंजिल हर साल? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, और वो भी सभी घरों की बराबर बराबर ऊंचाई। रामदीन, भैया मैंने सुना है कि गंदी बस्ती के बगल में जो खाली मैदान है उसका उपयोग जल्द से जल्द होने वाला है। कल्लू भैया, अच्छा वही मैदान ना जिसमें बस्ती के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं? रामदीन, हाँ भैया वही। कल्लू भैया, चलो अच्छा है, कम से कम उस मैदान का उपयोग तो हो जाएगा, अन्यथा उस खाली मैदान के कारण बच्चे दिन भर खेल कूद में लगे रहते हैं, ना कोई काम ना कोई धाम। वैसे क्या उपयोग होने वाला है उस मैदान का? रामदीन, भैया साफ सुथरे इलाके से जो रोज का कचरा निकलता है वह उसी मैदान में डालने वाले हैं। कल्लू भैया कुछ देर चिंतन में डूब जाते हैं। कल्लू भैया, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। रामदीन आश्चर्य से, भैया ये अच्छा कैसे है? कल्लू भैया, रामदीन तुम्हें पता है यदि हमें टॉप लेवल में पहुंचना हो तो हमें क्या करना चाहिए? रामदीन कुछ देर सोचता है। अरे भैया, आप मुझसे इतने कठिन प्रश्न के उत्तर की आशा कैसे करते हैं? आप ही बताइए ना। कल्लू भैया, जब हमें टॉप लेवल में पहुंचना हो तो हमें उस क्षेत्र में और ऊपर जाना चाहिए जिस क्षेत्र में हम पहले से ही ऊंचे हैं। रामदीन, वो कैसे? कल्लू भैया, मान लो एक क्षेत्र में हमारे 7 नंबर हैं और दूसरे में 4। यदि हमें टॉप पर पहुंचना हो तो हमें 7 में 3 नंबर जोड़ने होंगे, ना कि 4 में 3 जोड़कर सबको बराबर कर देंगे। शायद यही सोच यहाँ पर भी लागू होती है। यदि साफ सुथरे इलाकों का कचरा गंदी बस्तियों में नहीं डालेंगे तो साफ सुथरे इलाके और अधिक साफ सुथरे कैसे होंगे? रामदीन, लेकिन भैया वो कचरा ऐसी बस्तियां जो पहले से ही गंदी हैं उनमें क्यों? किसी और जगह भी तो। कल्लू भैया, तुम तो 1 नंबर के बेवकूफ हो, अभी तुम्हें बहुत दुनिया देखनी बाकी है। रामदीन, भैया हम तो आपके शागिर्द हैं, आप ही हमें बताओ। कल्लू भैया, तो सुनो, कचरा सिर्फ कचरा नहीं है। रामदीन कुछ देर सोचने लगा और बोला, भैया हम समझे नहीं। कल्लू भैया, हाँ हमें पता है तुम इतनी आसानी से नहीं समझोगे। अरे रामदीन, साफ सुथरे घरों से निकलने वाला कचरा भी महान होता है। रामदीन, अच्छा वो कैसे? कल्लू भैया, ध्यान से सुनना, घरों से कचरा निकलेगा तो कहाँ जाएगा? रामदीन, गंदी बस्ती के मैदान में। कल्लू भैया, गंदी बस्ती के मैदान में कचरा होने से क्या होगा? रामदीन सोच में पड़ गया, फिर बोला, क्या होगा भैया? कल्लू भैया, गंदगी और बढ़ेगी।
गंदगी बढ़ने से मच्छर भी बढ़ेंगे। रामदीन, इसमें भी मच्छर? कल्लू भैया, हाँ, जब मच्छर बढ़ेंगे तो बस्ती वाले तो निकम्मे हैं, वे तो मच्छर मारेंगे नहीं, अधिकारियों की राह देखेंगे। रामदीन, हाँ भैया, और अधिकारी तो कार्यालय के मच्छर मारते हैं, वहां पहले से ही जो इतने पहुंच चुके हैं। कल्लू भैया, ऐसा नहीं बोलते रामदीन, पाप लगता है। रामदीन, माफ करना भैया, अब यही तो हमें पता नहीं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। कल्लू भैया, हमारे साथ रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। रामदीन, जी भैया, आप तो हमें अपना शिष्य बना लो। कल्लू भैया, तो अभी तू क्या है रे? रामदीन मुस्कुराते और मस्का लगाते हुए बोला, हाँ हाँ, अभी भी तो हम आपके शिष्य ही हैं। भैया आगे की बात बताइए। कल्लू भैया, जब मच्छर होंगे तो ये बस्ती वालों को काटेंगे, जैसे एक मच्छर अभी तुम्हें काटने वाला था और हमने तुम्हें बचाया। कल्लू भैया ने एहसान जताते हुए कहा। रामदीन, ये तो आपका उपकार है भैया। कल्लू भैया, देखो, हमें मस्का ना मारा करो, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। रामदीन, जी भैया। कल्लू भैया, हाँ, तो जब मच्छर काटेंगे तब बस्ती वाले बीमार पड़ेंगे। रामदीन, लेकिन गंदी बस्ती वाले तो पिछले 6 सालों से बीमार पड़ रहे हैं। कल्लू भैया, हाँ, अब जब बस्ती और गंदी होगी तब वे और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। रामदीन, इससे भी ज्यादा? कल्लू भैया, हाँ बिल्कुल। रामदीन, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कल्लू भैया, काहे की दिक्कत? वे तो बीमार पड़ पड़ के आदी हो चुके हैं। हाँ, इससे होगा ये कि मच्छर मारने के लिए और बड़ा बजट बनेगा। रामदीन, हाँ, फिर ठीक है, उससे मच्छर मर जाएंगे। कल्लू भैया, मच्छर मरेंगे तो सही, पर साफ सुथरे इलाकों के। रामदीन, लेकिन वहां तो मच्छर होते ही नहीं। कल्लू भैया, देखो, तुम फिर पाप वाली बात कर रहे हो। रामदीन, जी भैया, जैसा आप कहें। कल्लू भैया, उस बजट से उनके ऊंचे मकान और ऊंचे हो जाएंगे। रामदीन, भैया, लेकिन मकान ऊंचे होने से क्या होगा? कल्लू भैया, मच्छर वहां भी होते हैं, लेकिन कम ऊंचाई वाले घरों में, इसलिए तो उन मकानों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। रामदीन, अच्छा, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है भैया। ये बताइए, गंदी बस्तियों में जब बीमारी बढ़ेगी तो गन्नू जैसे लोगों का क्या होगा? कल्लू भैया, रामदीन, तुम भी ना भावनाओं में बह जाते हो। गन्नू जैसे लोग जो अभी तक अपने बचे हुए पैसों से बीमार होकर ठीक हो जाते थे, अब जब और ज्यादा बीमारी बढ़ेगी तो ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तब ज्यादा पैसों के लिए ऐसे लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। सोचो, देश का कितना फायदा होगा। देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, और तो और हो सकता है इसके बाद भी यदि पैसे कम पड़े तो ये लोग बैंक से लोन भी ले लें, जिससे बैंकों का भी विकास होगा। रामदीन, इस बीमारी से इतना फायदा? कल्लू भैया, इतना ही नहीं रामदीन, गन्नू जैसे लोग सस्ती दवाएं ना लेकर अपनों की बीमारियों को ठीक करने के लिए महंगी महंगी दवाई लेते हैं, तब कहीं जाकर साफ सुथरे इलाके के मकान ऊंचे होते हैं। रामदीन, तो क्या गन्नू के अपनों की बीमारी का उन इलाकों के मकानों की ऊंचाई से संबंध है? कल्लू भैया, फिर वही बात, गन्नू का नहीं, मच्छरों से वहां के मकानों की ऊंचाई का संबंध है। धम, रामदीन की पीठ पर कल्लू भैया ने एक धौल दे मारी। रामदीन, क्या हुआ भैया, मैंने फिर से पाप वाली बात कर दी क्या? कल्लू भैया हंसते हुए, नहीं रामदीन, मच्छर था तुम्हारी पीठ पर, हमने तुम्हें फिर से बचा लिया। रामदीन, आप महान हैं भैया, लेकिन हाँ, आपने जरूर पाप कर दिया। कल्लू भैया आश्चर्य से, वो कैसे? रामदीन,
आपने उस मच्छर को मारकर साफ सुथरे इलाकों के मकानों की थोड़ी और ऊंचाई बढ़ने से रोक दी। कल्लू भैया ठहाका मारकर हंस दिए। रामदीन अभी भी मच्छरों और मकान की ऊंचाई का गणित सोच रहा था।